गहरे और सरसब्ज जंगल में जिंदगी हमेशा ही रंगारंग और मसरूफ रहती थी। ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे, नीचे झाड़ियों में हिरन और खरगोश आजादी से उछल कूद कर रहे थे, और दरिया के किनारे बंदर अपनी शरारतों में मसरूफ रहते थे। मगर इस पुरम जंगल में एक मसला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था, जंगल के जानवरों में इख्तिलाफ। छोटे जानवर बड़े जानवरों से डरते थे, बड़े जानवर छोटों को कमजोर समझते थे, परिंदे जमीन वालों से उलझे रहते और दरिया के किनारे रहने वाले जानवर खुश्की वालों पर तंज करते। यूं लगता था जैसे जंगल में हर कोई अलग अलग जजीरे पर रह रहा हो। शेर का पेशानी का शिकार होना। जंगल का बादशाह शेर था, जो आमतौर पर मजबूत, पुरएतमाद और बहादुर रहता था, मगर इन दिनों वो भी परेशान था। इसने देखा कि जानवरों के दिलों में नफरत और बदइत्मादी बढ़ रही है। अगर ये सिलसिला न रुका तो जंगल की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। एक दिन शेर ने जंगल के तमाम जानवरों को एक बड़े दरख्त के नीचे जमा किया। सूरज ढलने को था, लाल रोशनी दरख्तों पर पड़ रही थी और हर जानवर खामोशी से शेर की तरफ देख रहा था। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे अजीजों, मैं देख रहा हूं कि तुम सबके दिलों में दूरियां बढ़ रही हैं। अगर हम यूं ही अलग अलग रहेंगे तो कोई भी खतरा आसानी से हमें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर अगर हम एक होंगे तो हमारा जंगल मजबूत रहेगा। मगर कुछ जानवरों को शेर की बात पसंद न आई। बंदर ने सोचा, मैं तो खुद ही चालाक और ताकतवर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। हिरन ने सोचा, मेरी दौड़ का मुकाबला कौन कर सकता है, इत्तेहाद की क्या जरूरत। हत्ता कि चीते ने भी मुंह फेर लिया। शेर ने यह रवैया देखा मगर खामोश रहा। इसे मालूम था कि सच्चाई वक्त आने पर खुद को साबित करती है। जंगल पर आने वाला खतरा। कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात जंगल में अजीब सी हलचल मची। हवा में धुआं फैल रहा था, परिंदे घबराकर उड़ते हुए एक दूसरे को टकराते जा रहे थे। दरअसल इंसानों ने जंगल के किनारे आग लगाई थी, जो तेजी से फैल रही थी। हर तरफ अफरा-तफरी थी। खरगोश लपक कर अपनी बिल में छुपने की कोशिश कर रहे थे, हिरन हुए इधर अलिफादेर भाग रहे थे, और बंदर दरख्तों की टहनियों से एक से दूसरी तरफ छलांगे लगा रहे थे। मगर मसला यह था कि आग का दायरा बड़ा था और जानवरों का इनफरादी भागना बेफायदा था। कोई भी महफूज रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शेर ने फौरन हालात की संगीनी को समझा। इसने तेज आवाज में धाड़कर सब जानवरों को दोबारा जमा होने का हुक्म दिया। अगर हम सब ने मिलकर काम न किया तो हमारा घर जलकर खत्म हो जाएगा। जानवर मजबूर थे, सब एक जगह इकट्ठे हुए। यूनानी चौध की समझदारी। इस हंगामे में पुराने दरख्त पर बैठा एक अक्लमंद चौध उल्लू भी सब देख रहा था। चौध ने नीचे आकर कहा, मेरे पास एक मंसूबा है, मगर इसके लिए हर जानवर को उसकी ताकत के मुताबिक काम करना होगा। जानवरों ने बेचैनी के साथ इसकी तरफ देखा। चौध ने समझाया, जंगल के शुमाल की तरफ एक बड़ा दलदली इलाका है जहां पानी ज्यादा है। अगर फेल और रीछ जैसे ताकतवर जानवर वहां जाकर रास्ता बनाएं तो छोटे जानवर वहां से निकल सकते हैं। बंदर आग के ऊपर से दरख्तों की एक लंबी जंजीर बना दे ताकि परिंदे और चिड़ियां उसके जरिए कमजोर जानवरों को ले जा सकें। हिरन तेज हैं, वो आग के करीब जाकर सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे और खतरनाक जगहों का पता देते रहेंगे। ये मंसूबा सवान कर सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभी तक उन्होंने कभी मिलकर कोई काम नहीं किया था, मगर अब उनके पास और कोई रास्ता न था। शेर ने जोरदार आवाज में कहा, हम सब एक हैं और आज हम उसे साबित करेंगे। इत्तेहाद की कोशिश। मंसूबा फौरन शुरू हो गया। हाथी और रीछ। हाथियों ने अपनी मजबूत सूंड से दलदल की भारी घास को हटाया, जबकि रीछ अपनी ताकतवर पंजों से नरम दलदली जमीन पर कदम गाड़ते हुए नाला बनाने लगे ताकि वहां से महफूज रास्ता बन सके। बंदर की फुर्तियां। बंदर एक दरख्त से दूसरे पर छलांग लगाते, लंबी बेलें तोड़ कर लाते और दरख्तों को इस तरह जोड़ देते कि एक कुदरती पिल बन गया। वो मुज़ा भी करते रहे ताकि छोटे जानवरों का खौफ कम हो जाए। हिरन की जिम्मेदारी। हिरनों ने दूर दूर तक दौड़ लगाकर आग के फैलाव पर नजर रखी और वक़्ता वापस आकर बाकियों को खबरदार करते रहे कि कौन सा रास्ता अभी महफूज है और कौन सा नहीं। परिंदों की महारत। परिंदों ने छोटे जानवरों को पंजों में पकड़कर एक एक करके महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। चिड़ियां बच्चों को ले गई, उकाब ने जख्मी खरगोश को उठाया, तोते रास्ता बताते रहे। शेर की क़ियादत। शेर सबके दरमियान खड़ा रहकर हिदायत देता रहा, जानवरों का हौसला बढ़ाता रहा और किसी को अकेला न छोड़ता। कुछ ही देर में सब जानवर एक मुनज़्ज़म टीम बन गए। हर कोई दूसरे के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। मुश्किल का खात्मा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जंगल के तमाम जानवर दलदली महफूज इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो गए। आग की लिपटें पीछे रह गई, धुआं आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा
और फिजा में ठंडी हवा चलने लगी। जानवर थके हुए थे मगर महफूज थे। सबने एक दूसरे को शुक्रिया कहा। सबसे ज्यादा हैरान बंदर और हिरन थे, जो पहले किसी को न मानते थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि इनफरादी ताकत से ज्यादा बड़ी चीज इत्तेहाद है। इत्तेहाद का सबूत। अगली सुबह जब धूप ने जंगल को रोशन किया, जानवरों ने देखा कि आग से मुतासरा जगह फिर भी जिंदा थी। पौधे जल गए थे मगर उम्मीद जिंदा थी। शेर एक पत्थर पर खड़ा हुआ और बोला, आज हम सब ने देख लिया कि जब हम एक हो जाते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। इसी इत्तेहाद ने हमें बचाया है। चौथ मुस्कुरा कर बोला, सबक यही है कि इख्तिलाफ हमें कमजोर करता है और इत्तेहाद हमें मजबूत। जानवर खुश भी थे और फख्र से भरे भी। उन्हें अब समझ आ गया था कि यह जंगल सबका है और उसे बचाना भी सबकी जिम्मेदारी है। कहानी का अखलाक। इत्तेहाद में ताकत है। छोटा बड़ा, कमजोर और ताकतवर, हर एक का अपना किरदार होता है। जब सब मिलकर काम करें तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।